हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर फैमिली स्पीडी मैथ्स। देखिए, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो है फ्रैक्शन। मीन्स फ्रैक्शन में क्या क्या होता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि भाई एक एप्पल है, अब उसमें 2 पार्ट्स करने हैं तो कितने कितने पाएंगे, और ऐसे ही सारे कई क्वेश्चंस होते हैं कि किसको कितने पार्ट्स मिलेंगे। तो जब भी पार्ट्स वगैरह की बातें होती हैं तो वो होता है फ्रैक्शन में ही। अब इसमें पहले हम लोग अगर बातें करें तो ये फ्रैक्शन का ओरिजिन कैसे हुआ, तो आपको पता होगा, आप भी जानते होंगे कुछ ना कुछ। तो फ्रैक्शन का ओरिजिन जो है फ्रैक्टस से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? इसका ओरिजिन फ्रैक्टस से हुआ है, जिसका मीनिंग होता है ब्रोकन, मीन्स टुकड़ों में टूटना। यानी हम एक बार लिख भी देते हैं यहाँ, देखिए ध्यान से। फ्रैक्शन इज origin from fractus मीन्स ये जो वर्ड है इसी से, यानी एक तरीके का ये लैटिन वर्ड है, इसी से ये बना हुआ है। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स ब्रोकन। अब ब्रोकन का मतलब आप समझ रहे हैं। ब्रोकन मीन्स होता है पार्ट में टूटना। ठीक है, यानी कोई भी चीज़, मान लीजिए कि अगर हम कोई फिगर ले लें, इस तरीके का कोई अगर हम स्क्वायर ले लें, एक छोटा सा या रेक्टेंगल, कोई भी शेप आप ले सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम इसको कट कर दें तो ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर इस तरीके से कर दें तो 4 पार्ट में हो गया डिवाइड। यानी इसी को कहा जाता है फ्रैक्शन। अगर इसी में शेडेड कर दें 1 पार्ट को तो ये हो जाता है 1/4। यानी ये 4 पार्ट थे, बट उसमें से 1 शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन ये हो जाता है। और अगर अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन पूछता है तो जो जो शेडेड नहीं उसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, उसके बाद 3/, टोटल कितने हैं उसको कर देते हैं। तो इस तरीके से ये तो डिनोट्स किया जाता है बहुत छोटे बच्चों में, बट हमें छोटे से लेकर सभी के लिए देखना है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हुआ फ्रैक्शन और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या है? इसका दूसरा पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, मीन्स पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, यानी अब इसमें देखना होगा कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा अभी कि ये एग्जाम्पल देखा 1/4, 3/4, तो इसमें कुछ पार्ट आपको समझ में आ रहे हैं, एक बॉटम और एक टॉप का। ये टॉप का हो गया और ये बॉटम का, यानी 2 ही पार्ट हैं। किसी भी फ्रैक्शन के ओनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या लिखेंगे? देयर आर 2 पार्ट्स, यही पार्ट लिख दे क्या भैया? पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, मीन्स किसी भी फ्रैक्शन के ओनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट होता है टॉप नंबर, मीन्स जो ऊपर लिखा हो, टॉप नंबर। टॉप नंबर किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर टॉप नंबर होता है, तो वो हो जाता है, इसको बोला जाता है न्यूमिरेटर।
न्यूमरेटर, ठीक है। दूसरा होता है बॉटम पार्ट। बॉटम मीन्स पेडी मीन्स नीचे का पार्ट, ठीक है। बॉटम नंबर। अब बॉटम नंबर में कौन आता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अब देखिए, जो न्यूमरेटर होता है उसको बोला जाता है हिंदी में अंश। क्या बोला जाता है? अंश। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? हर। और फ्रैक्शन को ही हिंदी में भिन्न बोला जाता है, या तो फ्रैक्शन या फिर भिन्न, बात एक ही हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज फ्रैक्शन, मीन्स व्हाट इज फ्रैक्शन। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आ रहा है? अब इसमें तो आपसे पूछ ही रहा है कि ये फ्रैक्शन क्या है, तो उसके लिए क्या करना है भाई? उसके लिए जो भी जितने भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आपके आजू बाजू आसपास कहीं भी अगर कोई भी नंबर अपॉन में लिखा रहे, मीन्स लाइक अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा रहे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाता है आपका? फ्रैक्शन। अगर हम डेफिनेशन से देखें तो whose number is written as P by Q. P by Q is called फ्रैक्शन। मीन्स बड़ी इजी ही, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी कोई भी आपको आपके पास जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, मीन्स अगर फॉर एग्जांपल्स में हम लोग देख लें, फॉर एग्जांपल्स में आप देखेंगे जैसे 1/2, 3/4, कोई भी आप ले सकते हैं, 21/107, 7/8, 199/200, मीन्स आप कुछ भी आपके माइंड में जो भी आ जाए, आप बड़े से बड़े नंबर को ले सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है, कि आप नहीं ले सकते, इसमें कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। 1/7 इसेट्रा, मीन्स देख रहे हो आप, ऊपर एक नंबर है, एक नंबर नीचे, एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे, एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमने अभी बताया कि हुज नंबर इज रिटन एज पी बाई क्यू, यानी जो भी नंबर पी अपान क्यू, यानी ये जो बीच में लाइनिंग खींचा होता है ना, इसको डिनोट किया जाता है अपॉन या बाई से। क्या बोलते हैं इसको? अपॉन या फिर बाई बोलते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर ये लाइन खींची गई है, और ये तो ऊपर वाला पार्ट मीन्स आपका हो जाता है, और ये नीचे का पार्ट हो जाता है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम। अब देखिए, ये तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब होते हैं कि कितने ये टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, टाइप में बहुत लोग कई तरीके के बताते हैं, बट हम आपको सिर्फ 5 टाइप के कवर करेंगे जो ज़्यादातर यूजेज हैं, यूजेबल। अदरवाइज 7 टाइप्स के भी एक्सप्लेन किया गया है, बट हम आपको ओनली 5 टाइप के बताएंगे, जो 5 टाइप के ज़्यादातर यूज होते हैं। वही एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, यही 5 टाइप ज़्यादा यूज किए जाते हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे। किसी का भी क्वेश्चन हो, SSC, CGL, कोई भी क्वेश्चन हो, सभी में आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए, अब है
कि हाउ मैनी टाइप ऑफ फ्रैक्शन, मीन्स अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, ठीक है, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में समझे तो कितने प्रकार के होते हैं ये जो है। अब देखिए ये ज़्यादातर हमने आपको बताया 7 टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर हम ओनली 5 टाइप्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यानी उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। मीन्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। 5 टाइप्स के होते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा जो बहुत यूजेबल हैं वो ओनली 3 हैं। कितने? ओनली एंड ओनली 3 फ्रैक्शन। अब देखिए फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला, दूसरा, दिख रहा है आपको तो ध्यान से देखिए, तीसरा, चौथा एंड 5वां, ठीक है। ओनली 5th के बारे में हम बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको। 7 नॉर्मली होते हैं। अब देखिए पहला प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए अगर कोई प्लस में है तो उसके साथ माइनस तो ज़रूर रहेगा, जैसे प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर तो ज़रूर ही रहेगा। उसके बाद आता है मिक्स्ड। ज़्यादातर यही तीनों बहुत ज़्यादा यूजेबल हैं, सबसे ज़्यादा यूज यही इतने होते हैं। उसके बाद तो वो सभी नॉर्मल लिए जाते हैं, कैटेगराइज वाइज उनको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा यूज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, इन्हीं तीनों का ज़्यादा होता है। उसके बाद एक होता है लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अभी हमने बताया ना कि अगर एक उसका पॉजिटिव है तो निगेटिव तो ज़रूर होगा, अनलाइक फ्रैक्शन।